आप कहती हैं मैं मुखालिफ हूँ, मैं मुखालफत करती हूँ, इसकी खुल के करती हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि औरत को अगर विरासत से महरूम रखा जा रहा है, आप कहती हैं ठीक है, उस पर बात नहीं होनी चाहिए, वटा सट्टा हो रहा है, कुरान से शादी हो रही है, फन्नी है, सवारा है, औरत पे तशद्दुद होता है, खैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, कोई बात ना करें इनकी। नहीं नजम साहब, अगर हम इस्लामी रूह से हम देखें तो जिस तरह से हम अभी मैडम ने भी बात की कि इस्लामी ममालिक में जो है वो बहुत जो है ना तेज़ी से रेवोल्यूशंस आ रहे हैं और चेंजेस आ रहे हैं बहुत से। तो क्या इसका मतलब ये है, इस्लाम ने तो हमें बहुत पहले से जो है हमारे हकूक़ बता दिए थे, ख़वातीन को जो है ना, ये हम ये तहरीक निकालते हैं कि जी औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ देने चाहिए, बल्कि हमारे दीन ने तो हमें मर्दों के बराबर नहीं बल्कि मर्दों से कई ज़्यादा हकूक़ दिए हैं, कई ज़्यादा ऊपर रुतबा हमारा रखा है। अपनी जन्नत जिसकी कसम अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, कुरान पाक में कसम खा रहे हैं, अल्लाह ताला ने वो उठाकर औरत के कदमों पर रख दी, तो इससे ज़्यादा और क्या औरत की इम्पोर्टेंस होगी। तो इसके साथ साथ अगर मतलब सूरह निसा के जिस तरह से ये स्लोगन्स की आपने बात की कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो इसके हवाले से तो सूरह निसा में आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है कि औरत और मर्द जो है वो एक दूसरे का लिबास है। तो क्या हम सड़कों पर आकर ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी? और ख़ैर इस स्लोगन से अगर हट कर चलें, ये एक स्लोगन जो है वो कहते हैं कि जी एक बहुत हाईलाइटेड स्लोगन है, हम सब इसी की तशरीह गलत की जाती है। इस स्लोगन से हट कर भी अगर हम बात करें तो जहाँ की आप बात कर रहे हैं कि जहाँ कुरान पाक से शादी करवा दी जाती है, तो ये हम उस जगह की बात करें जहाँ पे लिटरेसी रेट बिल्कुल कम है। ख़ास तौर पे सिंध में ये रवायात आज भी पाई जाती हैं कि जहाँ पे जायदाद में हिस्सा ना देने के लिए जो है वो भाई अक्सर क्या करते हैं कि ख़वातीन की शादी कुरान पाक से करवा दी जाती है। तो लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो सड़क पर आकर जो है ना अपने एहतजाज करना और बगावत करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। और आप समझते हैं कि औरत मार जो है वो बगावत है, वो एहतजाज नहीं है। एहतजाज नहीं है, बिल्कुल। और वो तकरीब कारी है एक तरह से जो माशरे में जो की जा रही है। सही है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरी तरफ में लैला मौजूद है, वो कहती है नहीं ये तबाह कर रहे हैं आप ख़ानदानी निज़ाम को, सारे के सारे को। देखिए सबका एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सबका राइट है, मैं एहतराम करती हूँ उनके। अच्छा वैसे एक बात बताएं, आप कहती हैं कि ठीक है आज़ादी होनी, पदरसरी निज़ाम की बात की आपने, उसकी मुखालफत की, नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो कहा जाता है ये औरत थी, औरत की दुश्मन नहीं होती। मर्द भी मर्द का दुश्मन होता है। नहीं, औरत ज्यादा औरत की दुश्मन। देखिए आपने जिस तरह आपने ये बात की तो मैं भी ये कह सकती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि मैं भी की लड़ाई होती है, कभी मैंने ससुर बहू की लड़ाई नहीं सुनी। मैंने तो देखी है, ससुर बहू की देखी है, देखिए मैंने ऑफिसेज में देखी, भाभी नंद की जिस तरह लड़ाई होती है, देवरानी जेठानी की जिस तरह लड़ाई होती है, तो औरत की दुश्मन नहीं है। ये एक मफरूज़ा बना लिया गया है और उसको हम जितना मर्जी इस पे कर लें। देखिए मैं तो बात करती हूँ इंसान एक मर्द है, एक मर्द है अपनी बीवी पे ऊपर वो तशद्दुद करता है, उसको मारता है, तो उसकी वजह पता है क्या होती है? उसके पीछे कोई और औरत होती है। हाँ, मैं आपकी बात से देखिए ये एक हमारा माशरा जिस तरह मैंने बताया कि हमारा बना हुआ है कि एक अगर किसी के साथ कुछ होता है और वो एक सर्टन एज पर एक इस लेवल पर है जो तशद्दुद उसके साथ हो रहा है और वो बर्दाश्त कर रहा है, और वो फिर एक सर्टन एज में आके वो ऊपर हो जाता है और उसके साथ नीचे और बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो बदले की आग में ना वो चीज़ें चलती हैं और ये साइकिल चल रहा है कि अगर मेरे साथ हुआ तो मैं अपने आने वाले उनके साथ भी करूँगी। अब इसमें मर्द भी हो सकता है, इसमें औरत भी हो सकती है। तो ये एक जो चीज़ है ना रुझान, हम लोग उसको लेट गो नहीं करते गिवन द टाइम एंड स्पेस, कि अगर मेरे साथ हुआ तो मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूं कि अगर मेरे साथ हुआ है तो मैंने इसको बर्दाश्त किया, मगर मैं इस तरह का अपने अंदर तब्दीली लेकर आऊँ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँ कि मैं मेरी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो, मैं अपने एटीट्यूड्स अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आऊँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और ये इसमें बहुत ज़्यादा रोल माजरत के साथ मीडिया का भी है। एक तो हमारे हमसाए मुल्क के मीडिया का और ऊपर से हमारे पाकिस्तान का जो मीडिया, अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आपको रोज प्राइवेट सेक्टर का जितना मीडिया वो तो साजिशें करना, औरतों जो बनाए हैं वो साजिशी माहौल एक बनाया गया कि जी घरों के अंदर यही हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये हम जरा अपने अपने घरों में दाएं बाएं झांक के देखें, मैडम भी बता सकती हैं, आप भी बता सकते हैं कहाँ पे ये कुछ हो रहा है। आप लोग साहब पहले मतलब इस तरह की रवायात पाई जाती थी माशरती तौर पे भी कि जिस तरह औरत जो है वो औरत को आगे नहीं आने देती। मतलब अगर जिस तरह हम कोर्ट के इलेक्शंस की खैर बात कर लें तो अभी 150 साल तारीख में पहली मरतबा खातून सबाहत रिजवी साहिबा जो है मेरी सीनियर भी हैं, तो वो जो है मुंतखब हुई सेक्रेटरी। तो कहा जाता था कि मतलब जो है औरत ही औरत को वोट नहीं डालती, लेकिन देखें इसमें ज़्यादा तादाद जो है उनको वोट करने वाली वो मर्दों की थी।
तो जो है मर्द हमारे प्रेस क्लब में भी यही होता है, जो लड़की होती है वो जीत जाती है, उसको वोट ज्यादा मिल जाते हैं, लड़कों से ज्यादा मिल जाते हैं। तो हमारे पास तो अभी रवायात खत्म होती जा रही है। हम इस्लामी ममालिक की मिसाल दे रहे हैं, तो हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी ऐसा है। अब हमारे पास जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल निगार साहिबा है, आर्मी में जिस तरह कहा जाता था खवातीन आगे नहीं जाती। नहीं आप इसको छोड़े, मैंने 10 साल पहले एक प्रोग्राम किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके किया था, और मैंने वहां पर देखा था कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, खुद मेडिकल में एक दफा लड़कों का 50% कोटा मुकर्रर कर दिया गया था, लड़कियां ज्यादा हो चुकी हैं। अभी आप इस्लामी ममालिक की बात कर रही थी यहाँ पर उम्मे लैला, आप समझते हैं कि बाकी इस्लामी ममालिक बेहतर है हमसे? नहीं, मेरा देखिए इस्लामी ममालिक में मैंने सिर्फ कहा था कि जिस तरह की नई अब लहर दौड़ी है और वो उसमें रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और नई जहद में चीज़ें वो अपना रहे हैं, मैंने उसकी बात की थी। मैं कोई भी तबसरा नहीं कर सकती किसी इस्लामिक ममालिक के हवाले से, ना मेरा ये फोटे है, ना मैं इसमें बात करूँगी। सिर्फ ये देखने की बात है कि जो कॉस्मेटिक चीज़ें हमें नज़र आती हैं ना, हम पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई, पाकिस्तान में बहुत तरक्की हुई है, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की का रेशो अगर हम देखें, हम सिर्फ एक फिगर उठाते हैं, 2-3 फिगर्स उठाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि फ़ीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, हमें हर जगह लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में औरतें नज़र आती हैं, बैंक्स में जाती हुई, स्कूलों में जाती हुई, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हुई, काम करती हुई। लेकिन हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितनी है? 23 कुछ, यानी कि 24% से भी कम है। और हमारी आबादी कितनी है? 50% है। तो अब जो इतनी कम रेशो है वर्किंग वुमेन की, वो उसकी वजह क्या है? ये समझने की बात है। अब हमारा सहूलत है ना, ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं, मौज कर रही हैं, मर्द कमा के लाता है, खाती हैं। देखिए एक हमारा वही फिर वो बात है ना कि अगर हमने पढ़ाई की है, मैं अभी पीछे शायद आपकी वो नज़र से वो रिपोर्ट गुजरी हो, जिसमें जो मेडिकल जो डॉक्टर्स बनी है, 77% के 75 से 77% वो काम नहीं कर रही। देखिए इसमें किस तरह पैसा ज़ाया हो रहा है, उसमें लोगों की जो मुस्तहिक है, ये जो आना चाहते हैं वो रुक रहे हैं। वक्त था ना, वो थोड़ा कम रह गया। मुझे एक बात बताइएगा, आप भी, मैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए जितनी आवाज़ उठेगी, उनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठेगी, मैं उनको पूरी तरह सपोर्ट भी करूंगा। मैं चाहूँगा कि उसको आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे नारे हैं जिनको आप समझती हैं उनकी गलत तशरीह हो जाती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, अपना खाना खुद गर्म करो है, ये इस किस्म की चीज़ें हैं कि अगर दुपट्टा लेना इतनी पसंद है तो अपनी आंखों पर बांध दो, तो आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला नारा उसको छोड़ क्यों नहीं देते? देखिए आप इसमें तो फिर और भी नारे हैं ना, अपने मौजे खुद तलाश करो, अपने कपड़े खुद धो, तो इस किस्म के नारे छोड़ देना। इसमें मैं अपने भाई से कहूँ जी अपने बर्तन खुद उठा के रख के आओ, तो उसमें कोई बुरा मानने की बात है? हमारे अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है ना सर। मसला ये कि हम कहते हैं कि जी हमने औरत को रखा हुआ है, चाहे वो माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, वो हमारी मुलाजमा है। और मुलाजमा नहीं है, नहीं मर्द भी तो कमा के लाता है ना, बाहर से मर्द कमा के ला रहा है। औरत अगर घर के काम कर रही है तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना। मर्द कमा के ले आया, औरत ने घर के काम कर लिया, और औरत घर पे है तो औरत के ट्रिपल बर्डन है इस वक्त। जो अनपेड जो काम कर रही है ना, वो भी रेशो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की, दुनिया में है कि वो औरतें अपनी इस्तेदाद से ज्यादा काम करती हैं। नहीं, और वो जो का क्या मतलब हुआ? मुझे एक बात बताएं, मर्द जो बाहर से कमा के लाता है उसको कोई पैसे देता है कि आगे जाके अपनी बीवी को दे दो, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करो? जी एक जो है ना, कुछ इंडिकेटर्स बना लिए गए हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, मैं बनाने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन इतने सालों से बने हैं। यानी कि आप कह रही हैं कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा छोड़ा नहीं जा सकता? मैं इसकी बिल्कुल बात नहीं करी। मैं कह रही हूँ कि ऐसे कंट्रोवर्शियल नारे जो हैं जिससे ज़्यादा बहस मुबाहिसा शुरू हो जाए, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। मेरी अपनी ये ज़ाती राय है, ज़ाती राय है मेरी। और इसमें अभी अगर हमारे पास जो स्पेसेस हैं इस वक्त, ये भी समझ सकती हैं कि पहली दफ़ा ऐसा बार में हुआ है कि जी ख़वातीन आई, तो आप सोचें कितनी मुश्किल होगी या उन औरतों को उस लेवल तक जाने के लिए कितनी दौड़ करनी पड़ी होगी। मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम का जो हासिल ही ये है कि हमें इख्तिलाफात की तरफ नहीं जाना, अपनी स्पेसेस को हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, हमने एक दूसरे के मसाइल को समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया उम्मे लैला वक्त देने के लिए। सईदा ज़हरा बुखारी, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।